जबरन मेरा खतियान में वो घुसने चाह रहे हैं। हाँ। मेरा खाता 13 है हाँ। और उनका खाता 22 है। अच्छा। दोनों का खतियान फागू मांझी के नाम से बिलोंग करता है। हाँ। तो उसका फागू मांझी खाता 22 का बाप का नाम है कारू मांझी। हाँ। और मेरा खाता 13 का बाप का नाम है मेघराय मांझी। हाँ। तो उसमें वो जबरन मेरा खाता 13 में घुसने चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये भी खाता मुंशी मेरा। बेसरा केस किए थे, उसमें विजय बेसरा कोर्ट में गवाही दिए थे कि हम फागू मांझी का वंशज हैं। लेकिन बाबूराम बेसरा द्वारा वंशावली बनाया गया, उसमें विजय बेसरा का जिक्र नहीं किया गया। ये जिक्र ये वंशावली ये निश्चित ही फर्जी है। इसके लिए हम मतलब वो जो वंशावली बनाया फर्जी है। आप जो बनाए हैं सही है। सही है। एक ही पंचायत के आप लोग रहने वाले हैं? नहीं, दो पंचायत से हैं। दो पंचायत से हैं। तो एक जो वंशावली तैयार किया उनका मुखिया का क्या नाम है? मधुवाडी पंचायत सिद्दीकी अंसारी के द्वारा वंशावली तैयार किया गया है। मतलब उनके द्वारा क्या बोलते हैं कि मनोनीत किया गया है वंशावली का। और आपका कौन मुखिया किया था? अनिता देवी। जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मधवाडी मौजा में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जमीन का मामला गहराता जा रहा है। बताते चले कि ज़मीन का मामला जहां पूरे प्रखंड क्षेत्र में छाया हुआ है, वहीं एक ऐसा मामला आया है जो आपको चौंका देगा। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल मधवाडी मौजा में हूं, जहां पर जिस ज़मीन पर विवाद चल रहा है उस जगह पर हूं। यहां पर ये जो देख रहे हैं ये आदिवासी समाज के लोग हैं और जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इन लोगों का जो विरोध है, जिनके खिलाफ इन लोग आवाज़ अभी उठा रहे हैं, वो लोग भी आदिवासी समाज से ही जुड़े हुए हैं। तो यूँ कहें कि एक आदिवासी समाज दूसरे आदिवासी समाज से भिड़ंत हो गई है और मामला बेंगाबाद थाना भी पहुँच गया है। आखिर अब तक कार्रवाई और अब तक मतलब पहल नहीं हो पाने का क्या कारण है और ज़मीन का मामला क्या है, हकीकत क्या है, आइए हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में जानेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या हकीकत है, क्या फसाना है या खामखा है। ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं मैसमुंडा गिरिडीह का मुख्य मार्ग है, उसके बगल का यह नज़ारा है जहां मधवाडी मौजा के अंतर्गत में आता है। ये लोग मधवाडी गांव से ही आप लोग हैं ना जी? कौन गांव से? मधवाडी गांव से हैं। देख पा रहे हैं महिलाओं का भी यहाँ पर है, थोड़ा उधर घुमा दीजिएगा। महिलाएं भी और पुरुष भी ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर और इन लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की। आखिर क्या है इंसाफ और क्या मदद लगा रहे हैं, इन्हीं लोगों से हम लोग जानेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? विजय बेसरा। कहाँ घर हुआ आपका? मधवाडी मौजा। यही परेशान हो रहा है क्या? यही परेशान हो रहा है। वो दूसरा खतियान का आदमी आके जबरन यहाँ कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कब से चल रहा है मामला? 2019 से ही चल रहा है। 2019 से 2019 से अभी तक चल रहा है और अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलिए हम लोग जाने। क्या नाम हुआ आपका? बाबूराम बेसरा। बाबूराम बेसरा जी, ये जो कागज है इसमें क्या लिखा है? मेरे खतियानी जमीन को भू माफियाओं द्वारा असामाजिक तत्वों के सहारे घातक हथियार के बल पर हड़पने के नियत से जबरन कब्जा करने के प्रयास करने के संबंध में कौन असामाजिक तत्व है, कौन भू माफिया है और कौन घातक हथियार लेकर के आया? क्लियर कीजिए। घातक हथियार लेकर आता है सुशील हादा, वो भंडारी मौजा का है, रहने वाला कुसुम्बा टाड़ का है। हाँ। वो जबरन मेरा खतियान में वो घुसने चाह रहे हैं। हाँ। मेरा खाता 13 है हाँ। और उनका खाता 22 है। अच्छा। दोनों का खतियान फागू मांझी के नाम से बिलोंग करता है। हाँ। तो उसका फागू मांझी खाता 22 का बाप का नाम है कारू मांझी। हाँ। और मेरा खाता 13 का बाप का नाम है मेघराय मांझी। हाँ। तो उसमें वो जबरन मेरा खाता 13 में घुसने चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये भी खाता मेरा है। जबरदस्ती कर रहा है? जबरदस्ती कर रहा है। भू माफिया को ले आता है, भू माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। हम लोग को लेडीज को भी मारपीट कर चुका है। हाँ। और हम लोग के साथ बहुत तरह का घटना घटा चुका है कि इसमें हम लोग को अगर हम लोग लाठी डंडा लेकर खड़ा होते तो हम लोग को आराम सेट में फंसा देता है। हाँ। इसी तरह बहुत सब मामला के कारण से हम लोग कब से चल रहा है ये? 2019 से चल रहा है। 2019 से चल रहा है और अभी तक नहीं सलट पाया है। आखिर किसका जमीन है? आपका है या ऐसे ही खामखा जबरदस्ती ये आप मेरा कर रहे हैं? पूर्वजों का है। पूर्वजों का है? पूर्वजों का तो है। वो भी तो बता रहा है पूर्वजों का है। तो पूर्वजों का वो बता रहे सर, वो खाता 22 का आदमी है। वो खाता 22 का है, आपका खाता 19 है। खाता 13 है। खाता 13 है। खाता 13 है और उसका 22 है। उसका 22 है। भंडारडी मौजा में हम हाँ, देगरिया खुर्द में है। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो भंडारडी मौजा में है, दिगरिया खुर्द का। हाँ। और हम लोग मधवा मौजा का है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं फिर आप लोग? वो जबरदस्ती वो लोग करते हैं। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग अन्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निर्मल बेसरा हुआ सर। आप जानते हैं, कुछ जानकारी है जमीन के बारे में? हाँ सर। के लूटे करे जमीन तो के ही रंग करे पूरा? सुशील लूट रहा है। कौन सी के हो सब? उसा हमरा जमीन है करता है। से बोले हो? हाँ। कौन सी तोर नाम बोलो? मुंशी बेसरा। मुंशी बेसरा नाम हुआ। आपको कुछ जानकारी है जी? हाँ सर। ये चारों पांचों आप लोग हिस्सेदार हैं? हाँ, आगे क्या? हिस्सेदार हैं। सब आप लोग गुथिया भाई हैं?
अच्छा, तो अब मतलब कब से परेशानी चल रहा है? ये तो 2019 से चल रहा है और सर। अभी तक निर्णय नहीं हुआ? नहीं आप लोग हुआ। का समाज है, मांझी एडाम है, आप लोग का मुख्यमंत्री है, सब है, तो फिर काहे नहीं हो रहा अभी तक? बैठक भी किए हैं सर 3-3 बार, हाँ, इसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बैठक भी की, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या वो इसमें बैठक में क्या निर्णय दिया गया? बैठक में वो तीसरा बैठक में वो अपने से मना कर दिए कि हम बैठक नहीं मानेंगे, बैठक की पंच की बात नहीं मानेंगे, पंच की बात ही नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे आपका समाज बैठा था? जी। आदिवासी समाज बैठा था? सब बैठा था, मुखिया सरपंच टोटल आदमी था सर। हाँ। लेकिन वो किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपका क्या कहना भैया? मेरा कहना है सुशील हासदा हम लोग को बहुत परेशान करके रख दिया है। हाँ। 7 साल चल रहा है, परेशान करके आ रहा है। हम लोग न्याय दिलाने का काम क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। गरीब आदमी है। और वो क्या सुशील हासदा क्या करता है? वो भू माफिया है सर, इसीलिए वो दलालीगिरी ज़्यादा करता है। उसी से उसका चलता है इधर उधर। चलिए, हकीकत इन महिलाओं से पता चल पाएगा, ये लोग सही बताएंगे, ये लोग को जानकारी होगा, ये लोग सही बताएंगे। क्या है दीदी, मामला क्या है? जोहार, कल्पना दी जोहार। हाँ। रेलिया को जमीन जबरदस्ती माफिया को लगाओ कना ले पीछे रे 2019 खोय कल्पना दी जो हराम कना ले, हराम कना ले, फसले कता ले, मौज कता ले, परेशान कते को दहो का लिया, रेंगे हर कना ले, गरीब हर कना ले, कमी कते ले सुलो कना बको अंजमे तले चिली हर हा मुखिया मा अंजमे तले चिली की बको अंजमे तले ले रा रोड को कना ले पूरा को परेशान लिया, पूरा को तंग लिया। साल रे बार दम पे दम इनका को है लेखना ले जमीन रे, उनको तपाम को हजू कना को 150 हर 200 हर ले कते हजू कना माफिया ले कते कल्पना ने हर कना ले जहां लकाते मौज कता ले हम रेंगे एल 4 हर कना ले, कमी सुलो कना ले, कल्पना दी जो हराम कना ले, हम ठेले ने हर कना मौज कता ले, रेंगे हर कना ले। तो देख पा रहे हैं, भावुक हो रही है महिला, कहीं ना कहीं कुछ मामला है। आप लोग को जानकारी है दीदी? कुछ क्या कहना है, कुछ कहना है? जोहार, कल्पना दी आम ठेले नेहर कना आले दो जहाँ लेकाते नवा जमीन रे साल्टाव कतालेम जहाँ लेकाते इन दिन खले तपामो कना 3 हरिते अकोय हो कथा बाको आंजम का तलेया, सानामा ओड़ा हो को धसाव का तलेया, बछरी हो को धसाव का तलेया, और नीत हो धमकी को एमाले कना बाबा हर दको लगा बड़ाए को तलेया, और आयो दो को मेताले कना आपे दो गो कतले उत्किर पिया उनका को मेताले कना कल्पना दी आम ठेले नेहर कना निये गले नेहर कना आले दो जहाँ कते सल्टाव कतालेम नो मामला कताले माले दो तपाम दो बड़े को जो कना रेंगे हर कना ले लेंगे 4 हर कना जहाँ कतले कमी असुलो कना। तो देख पा रहे हैं, अपनी भाषा से ये कल्पना मुर्मू सोरेन जो यहाँ की विधायिका हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं। आपको कुछ कहना दीदी? कल्पना सोरेन जोहार गी आले दो रेंगे हर कना ले और सुशील हासदा दो हर ले कते हजुआ सनामा सामान ले कते और आले दो हर ले थोड़ा गया मार दाल तपाम से गे जोर दाय आले दो थोड़ा गया ले ओना तेगे बाले शुरुआ उनको को मेना बोले सुरलेन खा को गोय को वाले और 2019 रे दाल तपाम आयो को पूरा को दाल का बोले को दाल का लिया आयो बको चिन्ह बे लिया उनको दो आयो हर चिले शुरुआ आयो हर को मेना ले उत्किर पियाले हैं सुशील हासदा भंडारडी पंचायत रेन कनाय हैं आले मधुआ पंचायत रेन कना ले आयो हो बानियल ठीक लिया बाबा हर दो चेनियल ठीक कोआ। तो देख पा रहे हैं, अपनी भाषा में कल्पना मुर्मू सोरेन से मदद की गुहार लगाया है। वो आवेदन का कॉपी निकालिएगा थोड़ा सा। तो देख पा रहे हैं, जो आवेदन दिया गया है, इन लोगों का मामला 2019 से चल रहा है और ये लोग आदिवासी समाज का बैठक भी कर चुके हैं, कई बार कई लोगों से मदद की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई और अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। आखिर क्या है मामला, कौन है सुशील हासदा, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उनका भी पक्ष हम लोग सुनेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ा देखना है ये आवेदन कौन सा है, थाना में जो आवेदन दिए सो? थाना में आवेदन दिए सही है। हाँ, ये अच्छा, तो 2019 से मामला चल रहा है, मतलब अब तक कोई समाधान नहीं है। जमीन यही है आप लोगों का? यही मतलब पूरा 25 एकड़ जमीन में वो लोग दावा कर रहे हैं। 25 एकड़ जमीन में, खाता 13 में। खाता 13। तो देख पा रहे हैं, 25 एकड़ जमीन में बाजबरन कब्जा करने का प्रयास का मामला फिलहाल सामने आया है और ये लोग जो देख पा रहे हैं, गरीब आदिवासी लोग यहाँ पर सब जमा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और ये लोग परेशान हैं और समाधान के लिए स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से मदद की गुहार लगाया है। अब देखना यह है कि इंसाफ इन लोगों को कब तक मिलता है
और कब मिलेगा ये तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा। पंचायती में डायरेक्ट जवाब दे दिया कि बोल हम पंच को नहीं मानते क्योंकि उसका यहाँ रिसीविंग। हाँ, हमने बात रखा, पंचायत आपकी हुई थी, पंचायत की भी बात नहीं मानी गई। तो आखिर क्या है मामला, क्यों नहीं मानी गई? सोनू जी को भी दिए थे तो इसमें से कोई समस्या। कौन सोनू जी? मंत्री जी को? मंत्री जी यहाँ गिरिडीह विधायक। गिरिडीह विधायक वही मंत्री जी अभी हो गए हैं। तो ये लोग मंत्री जी के पास भी ये मामला जा चुका है। और कहाँ कहाँ आप लोग आवेदन दे चुके हैं? प्रथम अपील किए थे डॉक्टर सरफराज अहमद को भी दे चुके हैं। हर जगह दे चुके हैं, अंचल में भी मैंने। देखिए, डॉक्टर सरफराज अहमद को आवेदन देने के बाद में भी यह मामला को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अब तक यूं कहें कि मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है और समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कब तक होगा समाधान, ये तो आने वाला अब इंसाफ देखते हैं कौन करेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। आइए चलते हैं और जानते हैं अगला क्यों ऐसा कर रहा है और क्या हकीकत है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। आइए देखते हैं। थैंक यू जी। तो हम बात कर रहे थे दूसरे पक्ष की, और जिनके लिए अभी आपने शिकायतें सुनी, उनकी बातें सुनी। आखिर मामला क्या है वो हकीकत जानने के लिए बीएनबी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना आपको ज़रूरी समझा। और यह मामला आखिर 25 एकड़ से मामला संबंधित है, खाता 22 और खाता 13 से संबंधित है। और सबसे बड़ा जो मामला आ रहा है यह वंशावली का मेन फैक्टर है। वंशावली की लड़ाई खत्म और ज़मीन का मामला सॉल्व, ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। हमने बात जब की दोनों से तो यही पता चला, लेकिन असली हकीकत और प्रत्यक्ष में आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि वंशावली के चक्कर में क्यों मामला उलझा हुआ है। यह मामला 25 एकड़ से संबंधित है। यहाँ पर सुशील जी हैं मौजूद दूसरे पक्ष के, और एक और क्या नाम हुआ आपका? मोइनलाल हंसदा जी है। क्या मामला है, कुछ जानकारी है आपको यहाँ जो चल रहा है मामला? जी, मामला मौजा माधवाडी का है। हाँ। और जहाँ की मेरा पुश्तैनी ज़मीन मेरा परदादा फागू मांझी के नाम से है, खाता 13। यही ज़मीन के मामले में है, जहाँ की हम लोग का ज़मीन है और बहुत ही पूर्वजों से हम लोग जोत आबाद करते आ रहे हैं। तो वहाँ बाबूराम बेसरा द्वारा हम लोगों का ज़मीन पर जबरन खेती करने के लिए या कुछ उसमें धान वगैरह लगाते हैं या कुर्ती वगैरह लगाते हैं, तो हम लोग जब जाते हैं मना करते हैं तो फिर वो लोग डंडा, लाठी, तीर, धनुष, फरसा वगैरह लेकर हम लोगों के पर हावी हो जाते हैं। तो यही सब मामला है। हम लोग प्रशासन और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम लोग को न्याय मिले। बिल्कुल न्याय की मांग दोनों पक्षों ने की है, और यह अपनी अपनी दावेदारी कह सकते हैं, इसको लेकर के मामला भिड़ा हुआ है। हम लोग और जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? समरा। कुछ जानते हैं वो मधवाडी मौजा का क्या मामला है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी तो है। आरोप लगा रहा है कि आप लोग गुंडा लेकर जाते हैं। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है ना? ऐसा बात नहीं। उन लोग तो कह रहा है, तो क्या बात है, सच क्या है, बोलिए। सच है, हम लोग जानते हैं कि पर हम लोग दादा का जमीन है। हाँ। और वहाँ आप लोगों का परदादा दादा का जमीन है? हाँ, वहाँ ही रहता था। क्या नाम हुआ आपका? सोमरा हंसदा। सोमरा हंसदा जी का कहना है कि हमारे दादा के नाम से वह ज़मीन है। आखिर क्या हकीकत है और पूरी तरह स्पष्ट अब हम करते हैं, आपको लेके चलते हैं सुशील हंसदा जी के पास जो दूसरे पक्ष के हैं, और इन पर गंभीर आरोप भी वो लोग लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कल्पना मुर्मू सोरेन से भी वो लोग मदद की गुहार मांगे। आइए इनसे हम लोग जानेंगे ये आरोप जो लगाया जा रहा है सुशील जी आप पर, कि ज़मीन बाजबरन आप कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, असामाजिक तत्वों से मिलकर करना चाह रहे हैं। आखिर क्या हकीकत है, हमको जानकारी देंगे, मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी। आपका देखने वाले चैनल को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो कि सच्चाई। इधर आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ आप लोग ठीक खड़ा है, रहिए यहाँ ऐसे आ जाइए, इधर आइए सुशील जी थोड़ा सा। लोग को सच्चाई से अवगत कराना पत्रकार का काम है जी, मीडिया का काम है जी, हर सच्चाई बोलना हम लोगों का काम है जी। लेकिन हम मौखिक बात नहीं, कागज़ की बात करते हैं, हमेशा आप लोग जान रहे हैं। जी, जमीन का मालिक कागज ही होता है, कागज जिसके पास पुख्ता है उसी का जमीन है। आपको बता दे रहे हैं, ये ज़मीन का मामला वंशावली से लेकर के वंशावली संबंधित में ही ज़्यादा टिके हुए हैं। ये वंशावली हर वक्त गलत ढंग की वंशावली बनाते हैं। बाबूराम बेसरा द्वारा थाना में, अंचल में पेश किया जाता है कि मेघराय बेसरा मेरा गोतिया है। मेघराय बेसरा फिर
वंशावली बनाते हैं, वो अपने वंशावली बनाते हैं, उसमें वो अपना जिक्र करते हैं कि हम सामू मांझी का वंशज हैं। जी हमारे खिलाफ मुंशी बेसरा केस किए थे, उसमें विजय बेसरा कोर्ट में गवाही दिए थे कि हम फागू मांझी का वंशज हैं, लेकिन बाबूराम बेसरा द्वारा वंशावली बनाया गया, उसमें विजय बेसरा का जिक्र नहीं किया गया। ये वंशावली ये निश्चित ही फर्जी है। इसके लिए हम मतलब वो जो वंशावली बनाया फर्जी है। आप जो बनाए हैं सही है। एक ही पंचायत के आप लोग रहने वाले हैं? नहीं, दो पंचायत से दो पंचायत से। तो एक जो वंशावली तैयार किया उनका मुखिया का क्या नाम है? मधुवाडी पंचायत सिद्दीकी अंसारी के द्वारा वंशावली तैयार किया गया है, मतलब उनके द्वारा क्या बोलते हैं कि मनोनीत किया गया है वंशावली का। और आपका कौन मुखिया किया था? अनिता देवी भंडारी वंशावली अनिता देवी बनाई है जी। तो ये दोनों वंशावली वो बनाए, तो उनमें से कहाँ उनका छूट गया, थोड़ा जानकारी देंगे? देखिए उनका यही है, ये मेघराय बेसरा जो है, ये मेघराय बेसरा ये इनका वंशज से नहीं है। और विजय बेसरा मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाह दिए हैं। देखिए इसमें कागज में है, कोर्ट में गवाह दिए हैं विजय बेसरा कि हम फागू मांझी का वंशज हैं। आपको दिखा रहे हैं विजय बेसरा ये दिए हैं। देखिए मेरा परदादा इसमें यहाँ हाईलाइटर मारे हैं। देखिए यह हमारे परदादा फागू मांझी के नाम से दर्ज है। ये विजय बेसरा का कहना है। और विजय बेसरा को इस वंशावली से वंचित किया गया है। अच्छा, खाता 22 और खाता 13 का क्या उसका है? देखिए सर, खाता 13 भी मेरा है, खाता 22 भी मेरा है। 13 भी आपका, 22 भी मेरा है। तो उन लोगों का क्या है फिर? उन लोगों का कहाँ से है? उन लोगों का कहना है कि हम पूर्वज से रह रहे हैं। देखिए उन लोगों का कहना है, उन लोग का जो वंशज है, उन लोग का वंशज है वर्धू मांझी और बड़कू मांझी। दर रैयत खाता से उन लोग है, खाता 4 और खाता 6 वो लोग दर रैयत खाता से। हम स्वीकार करते हैं उस खतियान से, वो दर रैयत से है, लेकिन उस खतियान का मालिक वो नहीं है, वो दर रैयत है। दोनों है, वो दर रैयत है। ये खतियान का मालिक वो नहीं है। देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के मामला जो अटक रहा है, लोगों की भीड़ भी उमड़ गई है। देख लीजिए मामला इतना बड़ा और पेचीदा है। मेन जो मामला अटका हुआ है वंशावली में ही अटका हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो दोनों पक्षों का पदाधिकारियों द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा और वरीय पदाधिकारियों द्वारा अगर वंशावली को अगर बारीकी से जांच किया जाए और तो निश्चित रूप से यह ज़मीन का मामला खुल जाएगा और कहीं ना कहीं यूँ कहें कि समाधान की ओर हो जाएगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।